अ वेरी गुड आफ्टरनून डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये वीडियो फिर से सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स की चर्चा करने के लिए बना रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इस टाइम जो सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, हर चैनल के अंदर, हर मुद्दे के अंदर यही बात आ रही है सामने कि इस बार का जो सीबीएसई का जो रिज़ल्ट है वो अप टू द मार्क नहीं आया। अब वो क्या कारण है उसके बारे में एनालिसिस भी हम कर रहे हैं और उसके बातें हम आप तक शेयर जरूर करेंगे। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा चिंता में हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी जो इस बार सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से स्टार्ट होकर अप्रैल के 4 और 5 तारीख के करीब ख़त्म हुई थी, तो उस प्रोसेस के दौरान गुजरे हैं और वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। जिस बच्चे को अपने एग्ज़ाम्स के अंदर ज़्यादा मार्क्स की उम्मीद थी उसमें वो कम पा रहे हैं और कुछ विषय में उनके नंबर अप टू द मार्क नहीं है। और कुछ हमारे जैसे रिजल्ट्स के अंदर आरटी क्या है, एसेंशियल रिपीट क्या है, कंपार्टमेंट क्या है, क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कब हम प्राइवेट एग्ज़ाम्स देंगे, कब हमारे रिवैल्यूएशन फॉर्म भरे जाएंगे, कब हमारे कंपार्टमेंट के फॉर्म्स भरे जाएंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साइड पे दबे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नोटिफिकेशन की नई वीडियो आप तक अपलोड करूंगा चैनल के ऊपर तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप उसको तुरंत देख सकते हैं, क्योंकि अप टू डेट्स रहना बहुत ज़रूरी है। सीबीएसई का जो प्रोसेस है बहुत ही क्लोज प्रोसेस है। इसके बाद मैं बात करूंगा आपकी कि भाई एसेंशियल रिपीट का मतलब क्या है। अगर आप 1 से या 2 से अधिक विषयों में आपके नंबर कम हैं तो आपको एसेंशियल रिपीट का दर्जा दिया गया है। आपको उस केस में वो क्लास फिर से रिपीट करनी होगी, आपको वो क्लास फिर से रिपीट करनी होगी। कंपार्टमेंट अगर विषय में आपके आया हुआ है तो आपने उस पेपर जो जिस सब्जेक्ट में भी आपकी कंपार्टमेंट आई है वही पेपर आपने देना है और उसको पेपर को देने के पश्चात आप पास हो जाओगे तो आपके पास मार्कशीट आ जाएगी। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से तैयारी करें। चैनल के माध्यम से भी हम आपको गाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, किस तरीके से तैयारी करें, कौन से पेपर्स करें, ये भी मैं अलग सेपरेट वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और चैनल के साथ जुड़ना फिर से मैं कह रहा हूँ मत भूलें कि भाई चैनल के साथ जरूर जुड़े, सब्सक्राइबर बने हमारे, जिससे कि आपको अपडेट्स मैं देता रहूँ। अब हम बात करते हैं, अगर किसी के रिजल्ट में XXX लिखा है तो इसका मतलब जो आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप किसी भी विषय में पास नहीं हैं। अब कुछ +2 की DMCs के अंदर मतलब जो आपकी मार्कशीट्स निकली है उसमें RT लिखा होगा। RT उन सब्जेक्ट्स में दिया जाता है जैसे जिनमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल में आप पास है और थ्योरी में अगर आपकी कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट ही कहेंगे, तो RT लिखा होगा तो आप समझ जाना। तो रिपीट थ्योरी है RT का मतलब, रिपीट इन थ्योरी दैट इज़ कंपार्टमेंट। तो प्रैक्टिकल विषय आपको नहीं देना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का विषय का पेपर देना होगा और थ्योरी का पेपर जब आप दे दोगे तो आप पास हो जाते हो तो आपकी नई DMC तैयार होकर आपके पास आ जाएगी और आप उसी टोटल मार्क्स के हिसाब से कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि रिवैल्यूएशन, वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स, ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी, जिसकी मैं वीडियो सेपरेट बना चुका हूँ, उनकी डेट्स मैं बता चुका हूँ आपको, और रिवैल्यूएशन। अब उसके बाद 25 मई के आसपास या 1 जून के आसपास कंपार्टमेंट के जो फॉर्म्स भरे जाने हैं उसका लिंक सीबीएसई शेयर कर देगा। बातचीत होती रहती है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, लेटर्स लगातार हमारे पास आते रहते हैं, तो हम जुड़े हुए हैं सीबीएसई संस्था के साथ
और वो कंपार्टमेंट की जो फीस रहेगी उसकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे। अभी कोई फीस की डिटेल नहीं आई है। अब 500 रुपये रहती है, 600 रुपये रहती है या उससे ज़्यादा रहती है, पर सब्जेक्ट कितनी रहेगी, +2 की कितनी है, 10वीं की कितनी है, सारी डिटेल्स जो है वो लेटर में आएगा आपके, और लेटर से ही हम आपको शेयर करेंगे। और इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो 25 जून के बाद लगाई जा रही है, या फर्स्ट वीक ऑफ जून में कंपार्टमेंट के जो लिंक्स हैं वो खुल जाएंगे। अब जो कंपार्टमेंट के फॉर्म वाले बच्चे हैं हमारे, ध्यान से सुने, नोट करें, जिनकी एक विषय में कंपार्टमेंट है, वो उनके फॉर्म्स उनके स्कूल से ही भरे जाने हैं। आपने प्राइवेटली फॉर्म नहीं भरने हैं, आपने स्कूल में जाना है और स्कूल का जो क्लरिकल डिपार्टमेंट है आपका, वही इस फॉर्म को भरेगा। जो आपके एग्जामिनेशन इंचार्ज हैं उनसे मिले जाके और उनको फीस दें, जो भी डिटेल्स उनको चाहिए होगी वो प्रोवाइड कराएं, और आपका फॉर्म स्कूल से ही भरा जाना है। फीस भी वहीं से डिपॉजिट होनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें। आप प्राइवेटली नहीं भर सकते, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात, 2 से अधिक विषय वाले प्राइवेटली अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, लेकिन वो एग्ज़ाम्स होंगे आपके सितंबर और अक्टूबर के बीच में। और अगर वो पेपर आप क्लियर कर लेते हो तो अगले साल आप एलिजिबल हो जाओगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए। तो अब मैंने मोटी मोटी सी सारी जो जानकारी है लगभग आप तक पहुंचाने की कोशिश की। सीबीएसई की रिजल्ट से हम खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, बच्चे भी सेटिस्फाई नहीं हैं, इसलिए मैं फिर से आपको ये बात बताना पड़ेगा मुझे कि आप अगर सेटिस्फाई नहीं हैं और आप श्योर हैं कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो पेपर की पहले वेरिफिकेशन कराएं, फिर उसके बाद उसकी स्कैन कॉपी मंगवाएं, फिर क्वेश्चंस को पूरे को ध्यान से अपने आंसर शीट को पढ़ें, और उसके बाद आपको लगता है कि मेरे इस क्वेश्चन में मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, तो आप रीवैल्यूएशन जरूर कराएं। पर क्वेश्चन चार्जेस हैं 100 रुपीज़, वो मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, और आगे भी आपको गाइड करता रहूँगा जब अभी कैसे फॉर्म भरने हैं, ऑनलाइन कैसे भरना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको लगातार अपने चैनल के साथ जुड़ देता रहूँगा। फिर पेपर की जो तैयारी है वो कैसे करें, कैसे कंपार्टमेंट तोड़ें, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको हम यहाँ से गाइडेंस करेंगे कि भाई आपने इस विषय में आपकी कंपार्टमेंट है तो कौन कौन सी क्वेश्चंस हमें तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, ये सारी बातें हम आपको चैनल के माध्यम से लगातार देंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें बतानी है, और साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि इस वीडियो का लाभ तमाम उन बच्चों को हो सके जिनकी रिजल्ट्स में एसेंशियल रिपीट है, कंपार्टमेंट है, या बच्चा इम्प्रूवमेंट करना चाहता है। कंपार्टमेंट के साथ बच्चा इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है। अगर वो पास है लेकिन उसको लग रहा है कि मेरे नंबर फलाना सब्जेक्ट के अंदर कम हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट भी इन बच्चों के साथ एग्ज़ाम भरते हुए कंपार्टमेंट के वालों के साथ ही दे सकता है। उसके सेपरेट फॉर्म भरे जाएंगे और पेपर आपके लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे, और रिजल्ट्स भी लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आ जाते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस में भी आपको डिले नहीं होगा। आप जहाँ पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप फॉर्म भी भरें, और भी मेरी वीडियोस के अंदर सारी गाइडेंस देता हूँ मैं चैनल के अगले पार्ट्स के अंदर कि भाई कहाँ पर आपको एडमिशन लेना ठीक रहेगा, कौन सा कोर्स बेटर है, सारी गाइडेंस आपको दी जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हुए वाणी को क्लोज करते हैं, और शुभ दिन के साथ आपका दिन मंगलमय हो। ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और हमारे साथ जुड़ते रहो। धन्यवाद।